दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट 19। इसमें टोटल 20 जीके हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। नथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है नथुला दर्रा? तो याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? इनमें से राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? तो लोकायुक्त राज्य की कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना या निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। कौन सा कार्य इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो याद रखिए निर्यातकर्ताओं को ऋण देना आरबीआई का काम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो यक्ष्मा जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था? किसने मापा था पहले प्रकाश की गति को? ओले रोमर ने नापा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस में अधिक ताप है? इनमें से किस में अधिक ताप होता है? तो भाप में होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। कौन सा है? वायुमंडलीय दाब में होने वाला परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखिए बैरोग्राफ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख है फीफा का मुख्यालय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो याद रखिए चेनानी नौसरी सुरंग है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो आरबीआई करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो चमोलोंगमा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे।